Hello बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल and keep show. Welcome to SSP, the finest and the easiest way to learn the concept, the channel where you can feel the subject and then you realize that you are in ishq mohabbat with the subject. So stay tuned and watch this video till the end because this video is going to be super amazing. और आज की क्लास का जो की पॉइंट है फ्रॉम दिस चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सोलेनॉइड. ओ हो शानदार टॉपिक है बच्चा लोग, सोलेनॉइड. तो इसमें हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी है. बहुत ही अच्छे इसके सुंदर सुंदर डायग्राम है. की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मेन पॉइंट इसके अंदर होता है. फिर हम डेरिवेशन पर आएंगे और फिर आपके एनसीईआरटी का एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे. सो बच्चा लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखो. सो फॉर आई स्टार्ट माय क्लास एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर ही देते हैं. जो नीचे सुंदर सा रेड वाला बटन है बच्चा लोग, उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी अपडेटेड बाय द लेटेस्ट वीडियो लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स फ्रॉम दिस चैनल एसएसपी. और साथ ही साथ जो भी मेरे बच्चा बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा ये है सक्सेस मंत्रा बॉक्स बच्चा लोग, जिसके अंदर फिजिक्स के सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स, सभी टॉपिक के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल कराए गए हैं. हर एक चैप्टर के लिए अलग से पीडीएफ इसके अंदर मौजूद है. तो सब कुछ ये सारा जो फिजिक्स का, जैसे आप एक ऑफलाइन ट्यूशन क्लास की फीलिंग आप ले पाएंगे इस सक्सेस मंत्रा बॉक्स के अंदर. और अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसके अंदर लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है. तो आपको वीक में मैं 2 से 3 दिन मिल करके आपका डाउट भी सॉल्व करने वाला हूँ, आपके साथ मैं डिस्कस भी करने वाला हूँ. मैं लाइव भी इसका सक्सेस मंत्रा बॉक्स के थ्रू आने वाला हूँ. सो इसके बारे में सारी डिटेल बच्चा लोग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके ले सकते हैं. एक छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट इन द सेंस बहुत ही छोटा सा अमाउंट है पूरे साल भर के लिए. और उस अमाउंट में भी एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट मैं आपको देता हूँ कि अगर आप परचेज करते समय SSPC कोड अप्लाई करेंगे, फिर से सुन लीजिए, इफ़ यू अप्लाई SSPC कोड तो फ्लैट 20% ऑफ है. यानी हार्डली आपको हमारा कोर्स 2400 से 2500 रुपये का मिलेगा बच्चा लोग पूरे साल के लिए. तो ज़बरदस्त बात है, बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी लीजिए. तो लेट्स बिगिन द क्लास. सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए और आता भी होगा, अगर नहीं आता है बच्चा तो ये बनना भी चाहिए कि सोलेनॉइड वास्तविकता में है क्या. अगर मैं थोड़ा सा आपसे पूछूं कि अपने मेमोरी के अंदर रिकॉल मारिए बच्चा लोग, तो शायद आपको याद होगा क्लास 10th के अंदर भी आपने ये छोटा सा टॉपिक स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, सोलेनॉइड, जिसमें आपके टीचर ने ये बताया होगा कि एक वायर है जिसको लपेट देते हैं किसी मटेरियल के ऊपर. यही यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर आप बहुत डेप्थ में जाने वाले हो. तो बी रेडी and don't go for the rectification. This is the main motto of the channel, that you have to learn the physics by clearing the concept of it, because if you are doing like this, the day will come in your life when you realize that you are an ishq mohabbat बच्चा पार्टी, और आपको फिर फिजिक्स के साथ मोहब्बत हो जाएगा, दुनिया में और किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहेगी. ये मेरी गारंटी है, बाबा एसएसपी की गारंटी है. तो सबसे पहले समझिए कि सोलेनॉइड क्यों और सोलेनॉइड क्या है. सो व्हाट इज सोलेनॉइड? सिंपल सा आंसर, काइंड ऑफ हेलिकल कॉइल. What do you mean by helical coil? Like स्प्रिंग में आपने देखा होगा कि अगर मैं उसको ऐसे खींच दूँ तो स्ट्रेट वायर होगा, लेकिन अगर मैं बहुत ही क्लोज ऑब्जर्व करूँ तो मुझे लगेगा वहीं 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 वहीं, ऐसा लगेगा कि एक वायर जो है ऐसे सांप के टाइप में आगे बढ़ता चला जा रहा है. दैट इज अ काइंड ऑफ हेलिकल कॉइल. मैंने क्या कहा? Solenoid is a kind of helical coil made up of wire wrapped on some material. किसी मटेरियल के ऊपर वायर को लपेट करके बनाया हुआ एक हेलिकल कॉइल. ध्यान से सुने बच्चा लोग, फील आ जाएगा, आनंद की अनुभूति होगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है, रट्टा ना मारे, समझे इस बात को. एक हेलिकल कॉइल जो कि किसी वायर को किसी मटेरियल पे लपेट करके बनाया जाता है, यही सोलेनॉइड है. ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ये अपने को समझ में तो आ गया कि इस तरह का होता है सोलेनॉइड. अच्छी बात है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. जैसे सर क्या ये सोलेनॉइड हो सकता है, मन में सवाल आपके आया होगा कि सर अगर आप कह रहे हैं वायर को लपेट दूँ तो कहीं भी लपेट सकता हूँ. तो जवाब है हाँ बच्चा, कहीं भी लपेट दो. जैसे ये मटेरियल है, वायर उठाओ, वायर को लपेट दो, बन गया सोलेनॉइड. किसी के भी ऊपर आप लपेट सकते हैं. आप चाहें तो मेरे ऊपर भी लपेट सकते हैं, लेकिन फिर बाद में मेरी जो है बुर्जी बन जाएगी. तो मैं जो है मतलब अगर जब इसमें से करंट पास होगा तब. फिलहाल वायर आप लपेट दें मेरे ऊपर, है ना, तो काइंड ऑफ सोलेनॉइड मैं भी हो जाऊंगा यार. अपने ऊपर वायर लपेट लो तो भी आप काइंड ऑफ सोलेनॉइड हो जाओगे. तो बेसिकली सोलेनॉइड का मतलब ये हो गया कि हेलिकल कॉइल जो कि किसी मटेरियल के ऊपर लपेटने से बनाया जाता है. ये बात अपने को फील आ गई, बहुत अच्छी बात. लेकिन अब हमारा सवाल उठता है, इसकी आवश्यकता क्यों है? वाई देयर इज अ नीड ऑफ सोलेनॉइड? तो इसका आंसर समझिए, बहुत ध्यान से समझना बच्चा. चैप्टर जब स्टार्ट हुआ तो हमने सबसे पहले कौन से बाबा के बारे में पढ़ा था? हमने सबसे पहले जिस बाबा के बारे में पढ़ाई करी वो बाबा थे हमारे कौन से साहब थे? हमारे ऑस्टर्ड साहब थे.
हाँ जी बच्चा, कौन से साहब थे? ऑस्टर साहब। ऑस्टर साहब ने क्या कहा? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नहीं, ऑस्टर ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था। ऑस्टर ने बड़ी लॉजिकल वाली बात करी। छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वेन एवर द करंट फ्लोज थ्रू द ओपन वायर, किसी भी ओपन वायर से अगर करंट फ्लो करता है, दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट लाइक अ नॉर्मल मैग्नेट, लाइक अ नॉर्मल मैग्नेट। तो नॉर्मल मैग्नेट से जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, वैसे ही एक नॉर्मल वायर से भी मैग्नेटिक फील्ड निकलता है। बड़ी अच्छी बात थी। बट बच्चा एक सवाल समझिए, यहाँ से एक चीज़ समझ में अपने को आ रही है कि क्या उस वायर से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है? तो उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ उस चीज़ को समझे, फिर मैं डायग्राम के अंदर घुसूंगा। जैसे ये वायर है, ठीक, इसको मैंने किसी बैटरी के साथ लगाया था बच्चा, इसको मैंने किसी बैटरी के साथ लगाया था। मान लो ये 2 वोल्टेज की बैटरी थी, ठीक है। इसमें से करंट चल रहा था, सपोज I इज इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट चल रहा था। तो इससे आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बन गया, वी 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 वी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ये बैटरी 2 वोल्टेज चेंज ना करूँ, तो जाहिर सी बात है कि करंट भी चेंज नहीं होगा। करंट चेंज नहीं होगा तो भी क्या कोई ऐसा तरीका है कि आप इस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर पाओ? तो इसका जवाब है यस। और इसका आंसर होगा कि हम कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ बच्चा पार्टी दिस सोलेनॉइड। अब समझे इस बात को, जरूरत क्यों पड़ी मैं आपको समझा रहा हूं कि आप बैटरी के वोल्टेज को भी चेंज नहीं करना चाहते, करंट तो चेंज ही नहीं होगा। तो क्या आप उसी वायर के थ्रू आप उसी मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो? तो जवाब है हाँ। किसके थ्रू? सोलेनॉइड के थ्रू। अब कैसे, वो भी समझो, बढ़िया से समझाता हूं, ध्यान से समझना। क्या ये काइंड ऑफ सोलेनॉइड है? दिख रहा है अपने को साफ साफ। ये मटेरियल है जो काली काली दिख रही है, मटेरियल है जो लाल लाल दिख रही है, वो वायर है उसके ऊपर लपेटा हुआ है, काइंड ऑफ सोलेनॉइड हो गया। बैटरी सुंदर से लगा दी और इधर एक स्विच लगा दिया। अभी इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बन रहा है। बट जैसे ही मैं ट्रिक करके स्विच को दबा दूं, बच्चा लोग मेरे लाल बाल गोपाल लाइमन बामर पास्ट एंड ब्रैकेट फंड, तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। मैं अभी उस पर नहीं जा रहा, मैं खाली इतना बोल रहा हूँ, क्या ये सोलेनॉइड है? हाँ। अगर ये सोलेनॉइड है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? हाँ। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा? हाँ। बट कैसे? दैट इज द क्वेश्चन ना, वही समझाना चाहता हूं मैं। अब ध्यान से समझें, हमें को ये बात समझ में आ गई है कि सोलेनॉइड काइंड ऑफ हेलिकल कॉइल है, वायर को लपेट कर बनाते हैं। अब जरा सुनना बच्चा ध्यान से, जब तुम वायर को लपेटोगे तो 1-2 टर्न्स होगा या बहुत सारे टर्न्स हो सकते हैं? कम ऑन, जब आप वायर को लपेटते हो तो जो मटेरियल पे टर्न्स बनेगा वायर का, 1-2 होगा या बहुत सारा? आंसर है बहुत सारा। उस बहुत सारे टर्न्स में से किसी एक टर्न्स के बारे में इमेजिन करो, क्या दैट विल एक्ट लाइक अ रिंग? हाँ। फिर से हमने बोला मटेरियल के ऊपर वायर को लपेटो भाई साहब, तो 1-2 नहीं बहुत सारे टर्न्स होंगे, और उस बहुत सारे टर्न्स में से किसी एक टर्न्स को क्लोजली ऑब्जर्व करो, तो क्या दैट टर्न्स विल एक्ट लाइक अ रिंग? यस। नाउ थिंक अबाउट दैट रिंग, थिंक अबाउट दैट रिंग। मैं उस रिंग के बारे में आपको पिक्चराइज करवाता हूं बच्चा मेरे लाल बाल गोपाल लाइमन बामर पास्ट एंड ब्रैकेट फंड। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मैंने कहा उस रिंग के बारे में इमेजिन करूं, मम्मी की ये काम आ जाएगी, मम्मी से मांग के लाया हूं। ध्यान से समझे, जैसे ये हमारा रिंग था, अभी आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। मैं इसको अगर ऐसे रख दूं तो मैं बोर्ड में बड़े आसानी से बना सकता हूं, बट जो मैं समझाना चाहता हूं समझा नहीं पाऊंगा। हमने इस चैप्टर में रिंग को इससे पहले ही बनाया था और मैं ऐसे समझाना चाहता हूं। आई एम प्लेसिंग माई रिंग लाइक दिस, है ना, मैं इस तरह से रख रहा हूँ। चलो मैंने इस तरह से रख लिया, तो हम इसको 3D में कुछ इस तरह से इमेजिन करवा पाएंगे। ये ऐसे, बराबर बच्चा? दोनों चीज़ को साथ में लेके समझाऊंगा, ध्यान से समझना। समझ गए तो कसम उड़ान छल्ले की आनंद की अनुभूति होगा और लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है। दैट मीन्स फिजिक्स इज योर लाइफ आफ्टर फीलिंग दिस कॉन्सेप्ट। ओके सर, बहुत अच्छे। अब सुनना ध्यान से, ये तो रिंग था नॉर्मल। अगर इस रिंग में से करंट चल रहा है तो जाहिर सी बात है बैटरी कनेक्टेड होगी, जो कि वहाँ कनेक्टेड भी है। अभी हम मान लेते हैं कि इस रिंग में से करंट चल रही है, और वो डायरेक्शन कैसा है वो चीज़ समझने वाली बात है। यहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट का, मैं यहाँ जो इसमें इमेजिन कर रहा हूँ वो कुछ इस तरह से, यानी मैं जिधर पकड़ा हूँ ना बच्चा, और ये वाला पॉइंट आपके तरफ आ रहा है, फिर ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। मतलब अगर मैं इसको ऐसे ऑब्जर्व करूं तो मेरे लिए क्लॉकवाइज हो गया, है ना। मैं अगर आपको ऐसे दिखाऊं तो ये ऐसा है, ठीक।
अब मैं इसको डायग्राम में पिक्चराइज करता हूं। ये बोर्ड वाली पोर्शन है और ये आप वाला पोर्शन है, ऐसे समझो तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं वो आपकी तरफ है, ये वाला, और ये वाला जो पोर्शन है वो बोर्ड की तरफ है। तो मैंने करंट को कैसे चलाया, कैसे चलाया, कैसे चलाया दिखना, तो ऐसे और फिर ऐसे, आपकी तरफ से ऐसे आया है, इसमें भी मैंने ऐसे ही कहा, ऐसे क्लॉकवाइज। तो अगर एक ऑब्जर्वर यहां से ऑब्जर्व करे तो उसको ये क्लॉकवाइज दिखेगा। कुछ इस तरह का डायग्राम आपके सामने रखा है मैंने। ठीक बच्चा, बहुत अच्छे। अब मुझे बताएं कि जब इसमें से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास। हमने जब वो रिंग वाला पढ़ा था, हमने जब बायोसार्ट पढ़ा था, तभी आपको सिखा दिया था, आई थिंक पहले लेक्चर में सिखा दिया था कि किसी भी स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड राइट लेग नहीं बच्चा, राइट हैंड को इस तरह से यूज करो कि आपका थंब का डायरेक्शन कहाँ रहे, करंट के डायरेक्शन में। आपकी जो 4 उंगलियां हैं बच्चा वो देंगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। याद आ गया? हाँ। रिंग में क्या इसका उल्टा था? यस सर। क्या रिंग में हम इस तरह से अपने हाथ का यूज करते हैं कि हमारी 4 उंगलियां करंट के डायरेक्शन में रहती है, तो जो थंब होता है वो हमें बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ओहो, ये बात अपने को बहुत अच्छे से समझ में आ गई सर, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको पकड़ना सिखाता हूं। किसको? रिंग को। तो ये ऐसा था, ऐसे नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बच्चा? ऐसा क्यों नहीं कर सकता यार? ऐसा इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तब तो करंट आपकी तरफ से मेरे साइड चल रहा है ना। ऐसा नहीं है। करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ये ऐसा, बराबर। आपकी तरफ देखो करंट आ रही है, तो फिर ये ऐसे हो गया। अब मैंने थंब को अपना ओपन कर दिया, तो ये जो थंब को ओपन करा मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही हुई। क्या निकलती रहेगी? नहीं 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 नहीं। अब ये कंफर्म हो गया, थंब हमें क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। उई, निकलती रहेगी? नहीं, जाएगी थोड़ा सा आगे, फिर आगे जाने के बाद ऐसे बैंड हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाता है बच्चा लोग? क्लोज लूप। ओ हो। तो अपने को एक चीज समझ में आ रही है सर कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और एट द एंड ये यहां पर जाकर के ऐसे फिर इसके अंदर घुस जाएंगी कुछ इस तरह से। मतलब यहां से निकली है सब की सब और यहां पर ऐसे आकर के क्लोज लूप बना रही है। बहुत अच्छे से इमेजिन करोगे तो बहुत मजा आ जाएगा आपको टॉपिक, और फिर आप किसी को भी पढ़ा भी पाओगे बच्चा अच्छे से। याद रखिए, फिजिक्स को इमेजिनेशन करना आप सीख जाएंगे ना तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। क्या दिस इज द प्योर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन? हाँ। अब मैं आपसे एक सवाल इसके अंदर पूछना चाहता हूं, सोच के देख मेरे बच्चा। अगर तू एक ऑब्जर्वर बनके इन 3 बिंदुओं पे बैठ जा, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, ध्यान से समझना, ठीक है? पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन। आपको ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां महसूस होगा? पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे या पॉइंट 3 पे? सब बहुत ध्यान से समझदारी के साथ सोचना। वीडियो को थोड़ा पॉज करके, रोक करके आप जरा इसको इमेजिन करो कि मेरा क्वेश्चन क्या है। मैंने कहा इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि हम समझ क्या रहे हैं? हमने सोलेनॉइड समझ लिया, लेकिन क्यों? तो अच्छा मैग्नेटिक फील्ड देता है। इस यहाँ बताया था आपको कि 2 वोल्टेज की बैटरी, 2 एम्पियर का करंट आप चेंज नहीं करना चाहते, और उसी से आप वायर को लपेट करके ऐसा सिचुएशन ला करके मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। सो दैट इज आवर लॉजिक, हम वहीं पर जा रहे हैं, हमारा गोल वही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा आपको महसूस होगा? तो बच्चा बड़ा सिंपल सा आंसर है। आपको नहीं लगता कि अगर आप रिंग के बीच में हो तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है, घपाक जा रही है, धड़ाक, घपाक जा रही है, धड़ाक। ये घपाक और धड़ाक का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर जा रही है ना, वो सब थोड़े डिस्टेंस के बाद ऐसे बैंड हो जा रही है। थोड़ा डिस्टेंस कवर की और ऐसे बैंड हो गई, थोड़ा डिस्टेंस कवर की और ऐसे बैंड हो गई, जो बाहर निकल के जा रही है। लेकिन जो बीच में है उसके लिए सबके सब तो स्ट्रेट है यार। ओ, क्योंकि देखो, ये देखो बैंड हो रही है, बैंड हो रही है, बैंड हो रही है, बैंड हो रही है, ये देखो बैंड हो रही है, बैंड हो रही है, बैंड हो रही है। तो जो बैंड हो रहा है उनका चांसेस है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी कमजोर होगी।
क्योंकि बैंड हो जा रही है, तो चांसेस ऑफ लिंकिंग विद द सरफेस विल बी वेरी लेस. इफ आई प्लेस अ सरफेस ओवर हियर, इफ आई प्लेस अ सरफेस ओवर हियर, इफ आई प्लेस अ सरफेस ओवर हियर, then the chances of linking this magnetic field at this place 2 and 3 will be less than this point number 1. yes or no बच्चा लोग? क्योंकि at the point 1 all these magnetic field lines are straight and parallel to each other. लेकिन point 2 और point 3 पे ऐसा नहीं है. point 2 और point 3 पे तो this magnetic field lines are little bit curved. तो अगर वो कर्ड है, थोड़ी सी वांकी हो गई, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो चांसेस है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चा, कम होगा. ओ हो. तो हमने ये देखा कि जो वायर कभी स्ट्रेट था 2 वोल्टेज की बैटरी से, 2 एम्पेयर की करंट से, तो जो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी उससे अच्छा ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है पोजीशन 1 का कि नहीं? पोजीशन 1 का मैग्नेटिक फील्ड पहले के कंपैरिजन में अच्छा है. मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि यहाँ कमजोर है, मानता हूं, लेकिन क्या एक पे स्ट्रेट वायर की तुलना में स्ट्रेट वायर के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है? यस, 1 नंबर पे बहुत अच्छा है. ओ हो. अब शायद अब आप इस बात को कनेक्ट कर पाओगे कि हम सोलेनॉइड क्यों बनाते हैं. हम सोलेनॉइड वायर को लपेट करके इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि हमें किसी एक पर्टिकुलर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग मिल जाती है. सी, प्रोवाइड्स द स्ट्रांग पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड इन सम पर्टिकुलर रीजन. क्या दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द रिंग? यस, बीच वाला जो पोर्शन है रिंग का वहां पर बहुत पावरफुल होगा. सोच मेरे बच्चा लोग, एक रिंग इतना चमत्कार कर सकती है, अगर 2 रिंग होगा तो क्या चमत्कार बढ़ जाएगा? हाँ, ओ हो, क्योंकि जो 2 रिंग होगी तो पहले वाली रिंग से अगर 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां बन रहे थे, तो क्या इसके ठीक सामने दूसरा रिंग होगा तो पहले का 4 और दूसरे का 4, इमेजिन करा 4 से बहुत ज्यादा बनती, क्या 8 मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी? ओहो. तो जो पॉइंट 1 है उस पे उई घपाक, क्या 4 8 लोग मिलके मारेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रांग हो गई कि वीक हो गई? और भी स्ट्रांग हो गई. ये बात अपने को फील करने वाली बात है. मैं इस चीज को फिर से समझाता हूं बच्चा, बहुत ध्यान से समझना. मान लीजिए कि इसके ठीक सामने आपने दूसरा रिंग रखा, ये इस तरह से आपने ये दूसरा रिंग रख दिया. ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया. अब इसमें भी करंट वैसे ही फ्लो कर रही है, अपोजिट फ्लो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा वो लॉजिक भी अभी क्लियर होगा, आप समझना. ये वाला जो है बोर्ड की तरफ है, ये पोर्शन मतलब रिंग का ये पोर्शन है बोर्ड की तरफ, और ये जो पोर्शन है वो है आपकी तरफ, ये रहा. ठीक है, तो अब ये हो गया आपका बोर्ड की साइड, ये हो गया आपके साइड. तो इससे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बच्चा, वो देखना कैसे बनेगी, क्योंकि मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, थंब इधर है वही पहले जैसा ही. तो ये मैं 2-3 लाइन दिखा रहा हूँ. ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से. ठीक है, ये ऐसे. क्या यहाँ से निकल रही है? बिल्कुल सर, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है और इस तरफ आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है. अब एक बहुत प्यारी सी बात समझना बच्चा, बहुत प्यारी सी बात समझना, बहुत ध्यान से समझना. हाँ, तो ये बहुत चीज़ ध्यान से देखिएगा, आनंद की अनुभूति होगी, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है. हमने पहले एक रिंग की मैग्नेटिक फील्ड समझी, अब मैं उसी रिंग के सामने दूसरा रिंग रख रहा हूँ. छोटी छोटी बातों समझो, डेरिवेशन तो यार 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, बट मेन चीज़ ये है कि फील आ जाए आपको कि सोलेनॉइड बेसिकली है क्या और कैसे काम करता है. अच्छा, ये ऐसे जाके हैं, ऐसे घूम रहा है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बना रही है. अब मेरी बात को ध्यान से समझो, आपको नहीं लगता कि इस रिंग के आते ही पॉइंट नंबर 1 पे, इस पॉइंट नंबर 1 पे मेरे लाल, इस पॉइंट नंबर 1 पे मैग्नेटिक फील्ड पहले के कंपैरिजन में और भी ज़्यादा पैरेलल हो गई, और जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा. यस, क्योंकि पहले सिर्फ इतने लोग ही थे, अब क्या ये आ जाने से ये लोग भी आ गए. सोच, इस पॉइंट पे इधर से भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही थी और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ही आ रही. ओ हो, यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और भी स्ट्रांग हो गया. सोच के देख बच्चा, अगर 2 की जगह 3 रिंग होगा तो क्या ये और पावरफुल होगी? बिल्कुल होगी. 3 की जगह 4 होगी तो क्या और पावरफुल होगा? बिल्कुल होगी. अरे गजब. यानी किसी भी मटेरियल के ऊपर अगर एक स्ट्रेट वायर को घुमा दो, टर्न्स दे दो, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत जबरदस्त हो जाती है. शायद यही सबसे बड़ा रीजन है कि हमें सोलेनॉइड पढ़ने की आवश्यकता है. प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ठीक, अब आप मुझे बताएं
क्या पॉइंट नंबर 2 पर और पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 2 जो है रिंग के बाहर है ऐसा समझिए, और 3 भी जो है रिंग के बाहर है, क्या पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? सोचो समझो, ध्यान से समझो। इस पॉइंट 2 पे आप खड़े हो, ये पहली वाली रिंग, फर्स्ट रिंग, और ये है आपकी सेकंड वाली रिंग। क्या फर्स्ट वाली रिंग से, जैसे मान लो मैं 2 नंबर वाला वो हूँ, मैं 2 नंबर का मैं 2 नंबर पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं 2 नंबर पे खड़ा हूँ, तो ये पहली वाली रिंग से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो ऐसे आ रहा है, ड्रर, ऐसे ऊपर की तरफ, ड्रर ऊपर की तरफ, लेकिन एट द सेम टाइम जो सेकंड वाली है उस पे ऐसे आ रही है, ड्रर नीचे की तरफ। तो ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये ऐसे नीचे की तरफ, तुम्हें नहीं लगता? अबे वाइट कलर की वाट लग जाएगी यार। तो भैया हमारा एक तो बहुत ज़्यादा ही गरीबी चल रही है, ऊपर से जो है मार्कर निकल रहा है, पेन निकल रहा है। रुको बच्चा, ई आ, ठीक है बच्चा, हाँ अब समझो इस बात को। क्या आपको फील आ रहा है? ध्यान से समझो। इस 2 नंबर के पार्टिकल के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए फर्स्ट वाली रिंग की मैग्नेटिक फील्ड ऐसी जा रही, और इसके जस्ट बाजू वाली सेकेंड रिंग की ऐसे नीचे की तरफ आ रही, क्योंकि यहां से चली थी। देखो मेरे फिंगर को देखो अच्छे से, इससे बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ आया, और इससे ऊपर की तरफ गया। ओ हो, क्या इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा था वही इसमें से फ्लो कर रहा था? हाँ। क्या इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी वही से? हाँ। तो अगर एक ऊपर की तरफ है दूसरा नीचे की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड तो कैंसिल हो गया ना। गजब। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो गया तो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे 0 होता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। अरे जितने भी पॉइंट इस सोलेनॉइड के बाहर होंगे, इस रिंग के कंस्ट्रक्शन के बाहर होंगे, उस हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि डायरेक्शन इस तरह से बनता है कि वो अपोजिट हो जाता है। अब एक और अच्छी बात समझे, इतनी बात तो अपने को चमक में आ गई, चमकीला है, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझ में आ गया। अब दूसरी बात को बहुत फील के साथ समझे बच्चा, बहुत ही आनंद के साथ समझे मेरे लाल। तीसरी सबसे खास बात, इसमें से और इसमें से करंट को फ्लो कराने के लिए आपको 2 बैटरी की आवश्यकता है कि 1? अभी तो 2 बैटरी की आवश्यकता है, क्योंकि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब समझो, अगर मैं यहाँ भी बैटरी लगाऊँ, यहाँ भी बैटरी लगाऊँ, और मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे टर्न्स चाहिए, बहुत सारे क्या चाहिए? टर्न्स चाहिए, तो मुझे जितने टर्न्स लगेंगे उतनी बैटरी लगेगी, उतने अमाउंट का करंट उसी बैटरी से चलेगा, तभी ऐसा बनेगा। क्योंकि अगर इसका बैटरी का वोल्टेज अलग है, इसका बैटरी का वोल्टेज अलग है, तो इसका करंट अलग है, तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होगा, तो ये काइंड ऑफ सोलेनॉइड नहीं है। सोलेनॉइड का मतलब है कि सारे टर्न्स में से एक जैसी करंट फ्लो होनी चाहिए। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने क्या करा कि इट इज बेटर टू टेक अ सिंगल वायर एंड रैप्ड ऑन अ कॉइल rather than taking so many rings and so many batteries. Are you getting my point? ये बहुत अच्छा है कि किसी एक वायर को आप लपेट दो तो एक ही बैटरी जब पहला टर्न्स लेगी तो देखो यहां से ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके एक ही बैटरी से बहुत सारे रिंग बन जाएंगे। शायद ये सबसे बड़ा रीज़न है कि कभी भी सोलेनॉइड को बनाने के लिए ऐसे अलग अलग रिंग नहीं लिए जाते, क्योंकि अगर आप अलग अलग रिंग लेते हो तो अलग अलग बैटरी आपको लेनी पड़ेगी, खर्चा बढ़ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा भाई साहब एक स्ट्रेट वायर लो, उसको लपेट दो और लपेट करके स्ट्रेट वायर के दोनों एंडिंग को बैटरी से कनेक्ट कर दो, सबको एक जैसा करंट मिल गया और हमारा सुंदर सा सोलेनॉइड बन गया। 3 मेन पॉइंट आपको बताया, एक रिंग के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, कहाँ पैरेलल बनता है, कहाँ स्ट्रांग बनता है, कहाँ वीक बनता है, 2 रिंग रख देंगे तो कहाँ 0 हो जाएगा। इससे आइडिया आ जाता है कि 3 हो 4 हो तो बहुत बेनिफिट हो जाता है। और हम क्यों बहुत सारा रिंग नहीं लेते, तो रीज़न ये है कि खर्चा बढ़ जाएगा, कोई मतलब नहीं है, कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ा पड़ जाएगा। और हम आज जिस युग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स का टाइम है, चीज़ें बहुत ही कॉम्पैक्ट हो गई हैं। आप मोबाइल के अंदर देख सकते हो, आपके टीवी के अंदर वैराइटीज़ देख सकते हो। आज के 10-15 साल पहले टीवी के साइज बड़े बड़े आते थे, अब कहाँ एक सिंगल सी ऐसे पतली सी चिप आने लग गई है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर चीज़ों को बहुत कॉम्पैक्ट करना ज़्यादा बेटर माना जाता है, इसलिए दिस वन इज़ बेटर देन दिस वन। गॉट माई पॉइंट। तो अब हम इसके अंदर चलो स्विच को चालू कर देते हैं, फिर आगे समझते हैं बातों को। ये मैंने स्विच को चला दिया, ये देखिए करंट ऐसे चल रही है, करंट ऐसे चल रही मतलब पीछे से गई और फिर यहाँ से आई, ये इस तरह से ऐसे सभी जगह से
तो मैं 2 4 ही दिखा देता हूँ, ये करंट बराबर। अब अगर करंट ऐसे चल रही है बच्चा पार्टी, तो मुझे इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज सिमिलर लाइक दिस। ऐसी सिचुएशन है, ये पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनेगी। देखना ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई। आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में यही दिया हुआ है। अगर ये आता है एग्जाम में आपके बोर्ड में तो लगभग 3 मार्क्स का आएगा। उसमें ये 3 डायग्राम आपकी किताब वाला जरूर बनाइएगा। खास ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप नहीं दिखाओगे कि एरो किस तरफ है, कहाँ से निकल रहा है, तो आपके हाफ मार्क्स फुल कटने के चांस रहेंगे बच्चा। इसलिए जैसे मैं आपके सामने डायग्राम बना करके बता रहा हूँ कि कैसे उधर से निकल रहा है और इधर से आ रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो। तो ये 2 बातें, बाकी जो कोर्स लिए हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीडीएफ तो मैंने उनको अवेलेबल करा दिया है कैसे लिखना है। जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को उठाना, ये डायग्राम और सोलेनॉइड के बारे में लिख देना, क्यों ज़रूरत होती है वो लिख देना, और उसके बाद तो सीधा डेरिवेशन हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट बच्चा लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्रॉस सेक्शन व्यू ऑफ सोलेनॉइड। ये क्या होता है क्रॉस सेक्शन व्यू? तो हमें तो ये चीज़ समझ में आ गई कि एक मटेरियल के ऊपर हम वायर को रैप्ट कर दे रहे हैं और वो सोलेनॉइड बन जा रहा है। अब आप सोचो कि उस मटेरियल को अगर आप साइड से देखो या बीच में से कट करके देखो तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि ये उस अभी तो हम लोगों ने जो मटेरियल लिया था वो कुछ सिलेंड्रिकल लिया था ना, तो ये भी तो सिलेंडर ही है, बस सिलेंडर का आप ये पीछे का पोर्शन आपको बोर्ड पे दिखाया गया, आगे का पोर्शन मिलेगा तो सामने से आप देखेंगे तो ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस तरह से यहाँ पर, कुछ इस तरह से यहाँ पर। तो हमने क्या करा है बच्चा लोग, ये वाले पोर्शन को उठा करके आपको पिक्चराइज कराया है ताकि आप ये समझ पाओ कि इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है। किताबों में डायरेक्टली बना होता है तो बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, मैं आपको एक एक पॉइंट करके समझाता हूँ। अब किताबों में आप देखेंगे तो यहाँ पर डॉट रहता है, ऐसे रहता है, क्या है दिया ही है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में डॉट दिया है, और बच्चा यहाँ पे क्रॉस दिया है। हम ये जानते हैं कि क्रॉस और डॉट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है, ये हमसे छुपा नहीं हुआ है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डॉट और क्रॉस बेसिकली करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। सोचो, ऐसा था सिलेंडर जिसके ऊपर आपने वायर को रैप्ड करा है और उसमें से करंट कैसे फ्लो कर रही थी, बैटरी का प्लस यहाँ था तो करंट ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी मेरे लिए। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और मैं इसको बीच में से काट दूँ तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट ऐसे चल रहा था, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट बाहर की तरफ आया, देखो ऐसे बाहर की तरफ आया, फिर करंट ऐसे जाकर के ऐसे अंदर घुस गया, तभी तो वो क्लॉकवाइज हुआ। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इट इज कमिंग आउट और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कमिंग डाउन, इसीलिए बाहर की तरफ के लिए डॉट है और अंदर की तरफ के लिए क्या होगा, क्रॉस। तो बेसिकली ये करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके, अब हमें ये भी पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से हैं इसके अंदर, हमने ये सीख लिया, इसी पर तो इतने देर तक चर्चा किया है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है, क्योंकि अंदर की तरफ सब क्या है, पैरेलल रहती हैं, सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या रहती है, अंदर की तरफ बच्चा पैरेलल रहती है, और बाहर की तरफ सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ही ऐसा होता है कि आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाओगे तो एक रिंग का ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा होगा तो दूसरे का नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो वो कैंसल आउट हो जाता है। तो ये बात भी याद रखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द सोलेनॉइड इज ऑलवेज जीरो, बट मैग्नेटिक फील्ड हमें मिलता कहाँ है, बस ये हमें याद होना चाहिए। सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है, अंदर की तरफ मिलता है। ठीक है, अब इसकी वजह से हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। तो याद करिए, प्रीवियस क्लास हमने सीखा था एम्पियर्स सर्किटल लॉ, which is very very important to find out the magnetic field for the different kinds of section, different kinds of segments। like हमने पहले स्ट्रेट वायर पे निकाला, वायर के अंदर घुस गए थे, वायर के बाहर चले गए थे, एक अच्छा सा ग्राफ भी बनाया था, आपके एनसीईआरटी का 4.8 एग्जाम्पल भी लिया था। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको एम्पियर सर्किटल लॉ मस्ट है, यूज करना ही पड़ेगा। एंड टू यूज एम्पियर सर्किटल लॉ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू टेक अ क्लोज लूप, क्योंकि बिना क्लोज लूप लिए आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको मैं बताता हूं कि इसके अंदर जो क्लोज लूप लेना है बच्चा, वो कुछ इस तरह से लेना है, और वो भी क्यों ऐसा लिया गया है उसका भी मेरे पास एक वैलिड लॉजिक है। तो वो देखिए, ये हम क्लोज लूप कुछ इस तरह से लेंगे, इसका नाम दे देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब आपको तो थियोरेटिकली समझ में आ गया कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, लेकिन हम बाहर
इसलिए भी कुछ पोर्शन ले रहा है बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि क्या एम्पियर सर्किटल लॉ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लॉजिक को फिट बिठा देगा, तो वो भी हम चेक कर लेंगे। इसका कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के इस डिपार्टमेंट के अंदर है, कुछ पोर्शन बाहर है। और सबसे खास बात कि आपने जो पाथ सिलेक्ट करा है, अब तक जो भी एम्पियर लूप प्रीवियस क्लास में लिया गया था वो सर्कुलर लिया गया था, सर्कल में ले लेते थे। कोई भी क्लोज लूप हो सकता है, सर्कल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा स्क्वायर लेने के पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पैरेलल आ रही है और तो कहीं मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, बाकी जो भी बैंड थी वो सब कट गई थी, बराबर बैंड वाली। तो अब अगर आप इसके अंदर ऐसे लेंगे तो देखिए यहाँ कुछ और एंगल है मैग्नेटिक फील्ड का, ये आपका मैग्नेटिक ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें अगर छोटे छोटे ऐसे मैं लूँगा, पार्ट लूँगा, सेगमेंट लूँगा, दैट इज गोइंग टू बी डीएल। बात को समझना ध्यान से। और ये जो है वो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे हर जगह पर मुझे बी और डीएल के बीच में एंगल फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बात को ध्यान से समझिए। हमने थियोरेटिकली ये जान लिया है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट ही है भाई। तो अगर आप जो सर्किटल लॉ के लिए जो रिंग लेंगे, जो लूप लेंगे, अगर वो भी बैंड होगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है, तो सीधी सी बात है कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बी और डीएल के बीच का एंगल निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें एम्पियर सर्किटल लॉ में बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई करना होता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है कि ऐसा लेने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप ऐसा ले लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक आप चल भी ऐसा रहे हो तो आपका डीएल भी बड़े आसानी से इस बी के साथ एंगल बना दे रहा है, और आप ऐसे चले जा रहे हो तो बड़े आसानी से 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। घूम घाम के वापस आ गए तो क्लोज लूप हो गया। और एम्पियर सर्किटल लॉ में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि आप सर्कुलर ही लें, आप सिलिंड्रिकल ही लें, आप स्क्वायर ही लें। जरूरत के हिसाब से आपको अपना डायग्राम सिलेक्ट करना है। ये केस मैंडेटरी है कि आपको क्लोज लूप लेना है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो कुछ भी हो। लॉजिक क्लियर बच्चा लोग? आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया कि हम ऐसा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम क्लोज लूप ऐसा बनाएंगे तो हर जगह पर बी और डी एल डिफिकल्ट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट विल बी रियली डिफिकल्ट कि हम कैसे वहाँ पर जो है ये क्या कहते हैं उसको अपना, अरे क्या कहते हैं उसको, अरे बच्चा लोग क्या कहते हैं इसको, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना बहुत तकलीफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये ऐसा नहीं लेकर के हमारा जो क्रॉस सेक्शन ये जो है लूप एम्पियर सर्किटल लॉ वो हम लगाएंगे स्क्वायर टाइप में। ओके बच्चा, अब मान लीजिए कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, ये मैं कर देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का वो लेंथ है बच्चा L, स्मॉल l। ठीक है, ओके। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ जो आपको ये कहता है कि क्लोज लूप बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई, ये आपका मेन इक्वेशन है, बराबर। अब देखो म्यू नॉट तो म्यू नॉट है, सिग्मा आई भी मुझे सोचना पड़ेगा। और ये जो बी डॉट टी एल है ना, ये हर एक सेगमेंट का अलग अलग है। पहले हम ए से बी निकालेंगे, फिर बी से सी निकालेंगे, फिर सी से डी निकालेंगे, फिर डी से निकालेंगे, तब जाके ये बी डॉट डी एल मिलेगा। क्योंकि बी डॉट डी एल है क्या? इट इज़ द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी पूरे पाथ का। अब तक आप रिंग लेते थे तो सीधा 0 से लेकर के आर तक करके आप 2 पाई आर कर देते थे, है ना। इसमें क्या है कि आप पहले ए से बी चलिए, बी डॉट डी एल निकालिए, बी से सी चलिए, सी से डी चलिए और ए से डी निकालिए। जो रिजल्ट आएगा वो बोला जाएगा आपका बी डॉट डी एल। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको समझाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए ये जो आपका बी डॉट डी एल है बच्चा, वो कैसे पार्ट में डिवाइडेड हुआ है। तो पहले ए से बी हम चले, बी डॉट डी एल, फिर प्लस हम चले बी से सी, ये हम चल दिए बी से सी, बी डॉट डी एल, प्लस उसके बाद बच्चा हम चले सी से लेकर के डी, बी डॉट डी एल, और उसके बाद हम चले बच्चा डी से लेकर के ए एंड अगेन बी डॉट डी एल। अब बेसिक बात आपसे समझाना चाहता हूँ आपको। हमें ये पता चल रहा है और आपको भी ये पता चल रहा होगा कि ए से लेकर के बी तक के सेगमेंट में आपका डीएल यानी कि इसका छोटा सा पार्ट रेड वाले का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री, बिकॉज दे बोथ आर पैरेलल। तो इस सिचुएशन में मैं थोड़ी मार्किंग भी कर दूं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर थीटा जो है बच्चा वो क्या है? 0 डिग्री। आप लिख देना अच्छे से साइड में थीटा क्या है? 0 डिग्री।
और बच्चा बी से सी में और ए से डी में, आप बी से सी चल रहे हैं ऐसे, तो इसमें जो भी डीएल होगा और जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे जो डीएल होगा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो फॉर दिस बी टू सी थीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्री एंड ए टू डी अगेन थीटा इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ओ हो, जरा सोच के देखो तो पता चल रहा है कि सी से डी में तो बी ही नहीं है, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो अगर बी ही नहीं है तो इस स्टेप का कोई मतलब नहीं हो जाता। शायद ये सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन से कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। तो क्या यहाँ पर मिलेगा? नहीं। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा मतलब उसका रिजल्ट कितना होगा? 0, क्योंकि जब आप डॉट हटाएंगे तो ये आंसर आएगा बी डी एल कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी? 0। यहाँ हटाएंगे डॉट, अब तो मम्मी मारेगी यार। ऑल इज वेल का, ऑल इज वेल सचिन, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। छुपा दूंगा। यहाँ पे भी क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज कॉस 90 है। ठीक है, तो अब बचा खाली ये वाला बच्चा, तो चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी डी एल कॉस में 0 ए से लेकर के बी। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी बच्चा? 1, और देखिए हम b को भी बाहर कर देते हैं और ये a से लेकर के b और फिर साथ में dl। अच्छा, dl तो सिर्फ इतने पार्ट का छोटा 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 छोटा, तो पॉइंट a से पॉइंट b तक पूरा जो dl का लेंथ है वो डायग्राम से पता चल रहा है किसके बराबर है? l के बराबर है। तो ये आ गया आपका b इंटू एल। अब ये मिल गया, फ्रॉम इक्वेशन 1 आ जाएंगे, बट उससे पहले हम सिग्मा i के बारे में सोचते हैं। मान लो बच्चा नंबर ऑफ टर्न्स इन अ यूनिट लेंथ, इस बात को बहुत ध्यान से समझे, उसको हमने स्मॉल n कहा। ये क्या चीज़ हुई? आपने 3rd चैप्टर में पढ़ा था नंबर डेंसिटी इन अ गिवन वॉल्यूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे ही यहाँ पर एक चीज़ है कि भाई साहब अगर मेरे पास 100 मीटर दिया हुआ है तो 100 मीटर में 1000 टन्स है, 50 मीटर में कुछ और टन्स हो जाएगा। उसी क्वेश्चन के अंदर 10 मीटर के लेंथ में कुछ और टन्स हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ टन्स गिवन लेंथ में कितना है? वो स्मॉल n है। वो क्या है? स्मॉल n। गजब। तो स्मॉल n बराबर क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता? n बाई एल। दिस इज व्हाट? दिस इज नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ एंड दिस इज ओनली टन्स। सो इफ आई मेक अ सब्जेक्ट कैपिटल N, देन आई विल गेट n इक्वल्स टू NL। अब मुझे पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टन्स NL है। सोच बच्चा, 1 टन्स होता, करंट 2 एम्पियर थी, मान लिया पहले से 2 एम्पियर कर रहा हूँ इसलिए, 2 टन्स होती तो 4 एम्पियर होता, 3 टन्स होती तो 6 एम्पियर होता। मैं कर क्या रहा हूँ? क्या मैं टन्स को करंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? यस। यानी अगर इसके अंदर टोटल n टर्न्स हैं तो उस n टर्न्स के लिए जो करंट हो गया वो करंट हमारे लिए कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिख देते हैं द टोटल करंट फॉर कैपिटल n टर्न्स। तो कितना हो जाएगा बच्चा? n इंटू आई। क्या यही मेरे लिए सिग्मा आई है? यस। अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, द एंटायर करंट ऑफ दिस क्लोज लूप, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक के लिए जो स्मॉल n है और उसी स्मॉल n के लिए जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ऐसा लिख देता हूँ कैपिटल N टर्न्स है। ठीक है, क्योंकि करंट यहाँ भी है, करंट यहाँ भी है, करंट यहाँ भी है, करंट यहाँ भी है, तो सिर्फ n टर्न्स है। तो n टर्न्स के लिए करंट हो गया Ni और n की जगह पर क्या है? NL एंड देन I। दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा I। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आ जाइए, इक्वेशन 1 के अंदर घुस जाते हैं। तो देखो बी डॉट डी एल की वैल्यू क्या आई थी? BL बराबर BL आ गई, और फिर म्यू नॉट, तो हमने भी कर दिया म्यू नॉट। सिग्मा आई की वैल्यू देखो क्या आ रही है? NL एंड देन I। देखना बच्चा कुछ कट गया तो L से L कट गया, इसलिए जो B का फॉर्मूला आया वह आ गया म्यू नॉट स्मॉल Ni।
इसे आप अपने मन मंदिर में बसा लीजिए। जीवन काल के अंत समय तक रामानंद की रामायण 10 साल बाद फिर आए, भगवान न करे कोरोना महामारी हो, बट अगर रामानंद की रामायण आ गई तो उस समय आपको याद होना चाहिए कि बाबा एसएसपी की क्लास में सीखा था कि सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड क्यों होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे डायग्राम होता है, और एट द एंड इसका फॉर्मूला म्यू नॉट स्मॉल एन आई। ट्राई टू फील दिस थिंग्स दैट स्मॉल एन एंड कैपिटल एन बोथ आर डिफरेंट टर्म्स. If I say there is 100 tons, that means I'm talking about capital N. But if I say there is 100 per meter tons, that means I'm talking about small n. 100 प्रति मीटर small n है, सिर्फ 100 संख्या है फेरो की, टन्स की, तो दैट इज कैपिटल N. अब सबसे खास और सबसे बड़ी बात, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है ओनली फॉर लॉन्ग सोलेनॉइड. हालांकि आपके सिलेबस में सीबीएसई में नहीं है, बट जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगा. और वैसे भी हमारे सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, किताबों में रहता नहीं, बट सवाल कहीं से कुछ भी पूछते हैं तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे. अब लॉन्ग सोलेनॉइड क्या होता है वो समझे. लॉन्ग सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है क्योंकि जो नंबर ऑफ टन्स है वो 40-50 नहीं होते, हजार टन्स होते हैं. सोचिए क्या एक स्ट्रेट वायर अगर इतना ही बड़ा है और मटेरियल काफ़ी पतला है जिसके ऊपर मुझे टर्न्स देना है, तो आपको नहीं लगता उससे मैं बहुत सारे टर्न्स बना सकता हूँ, इतने कि वो हमारे लिए कभी कभी अनकाउंटेबल हो जाए. तो वास्तविकता में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसको कहते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड. क्या कहते हैं? लॉन्ग सोलेनॉइड. तो अगर लॉन्ग सोलेनॉइड नहीं है, फिक्स लेंथ का कोई सोलेनॉइड है जिसका लेंथ बहुत कम दिया हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ और है. मैं आपको वो समझाता हूँ कैसे अप्लाई करना है, दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन. बट टेक अ स्क्रीनशॉट, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे. टेक अ स्क्रीनशॉट. मेरे लाल बाल गोपाल नाइमन बामर पाशन ब्रैकेट सिया बलरामचंद्र की जय हो. यस बच्चा, सो द एग्जाम्पल नंबर 4.9 फ्रॉम द एनसीईआरटी. जो भी बच्चे मुझे YouTube पे देख रहे हैं, इस बार घबराने की ज़रूरत नहीं है. आपको सारे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल कराए जा रहे हैं, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको PDF में मिल जाएंगे. और अगर आपको उनके वीडियो लेक्चर चाहिए बच्चा, तो थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा. इतना तो कोई भी टीचर डिज़र्व करता है. तो आप अगर नहीं भी परचेज़ किए तो भी बिल्कुल चिंता मत करिए, फ्री में उसके सारे सॉल्यूशन आपको दे दिए जाएंगे. बस वीडियो लेक्चर के लिए आपको थोड़ा सा पे करना पड़ सकता है. आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो भी मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ. देखिए क्या होता है ना बच्चा, एक इंस्टीट्यूट चलाने के लिए ना कुछ अमाउंट की ज़रूरत हमेशा होती है. और यही एक टीचर जब ऑफलाइन क्लास पढ़ाता है तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज लेता है. मैं खुद हमारे ऑफलाइन क्लास को बंद करके आप लोगों की सेवा में समर्थ हूँ. मैंने अपना ऑफलाइन क्लास बंद कर दिया, उसके बाद भगवान का ही कहर कि चलो ये तो लॉकडाउन ही हो गया. हमारे यहाँ पर सूरत में मैं बताऊं आपको 35 to 36,000, 35 से 36,000 एक बच्चे की फ़ीस है पूरे साल की, खाली बोर्ड की. और अगर वो जेई के साथ या नीट के साथ पढ़ना चाहता है तो 46 से 50,000 तक लिए जाते हैं इंस्टीट्यूट में. ज़रा सोचिए, ज़बरदस्त ये ट्यूशन का जो कहर है. शायद यही सबसे बड़ा रीज़न है कि YouTube पे बहुत सारे एजुकेटर्स खुद अपना ट्यूशन क्लास बंद करके, मैं उन सबको दिल से शुक्रिया करता हूं सबका, और बहुत बहुत रिस्पेक्ट है मेरा ऐसे लोगों के लिए. मैं खुद भी अपना इतना बड़ा जो है ट्यूशन क्लास सब कुछ बंद करके, क्योंकि मुझे लगा कि अगर आपको बड़े लेवल पर काम करना है, बच्चों की हेल्प करनी है, तो वो जो 46 है, मैंने खुद भी लिया है क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ही ऐसी है. तो वो क्लासेस मैंने बंद करके बच्चा अब मैं YouTube पर आया हूँ. और मेरे जो कोर्सेज़ की प्राइस है, कैन यू इमेजिन, मैं खुद उसे 3,000 रुपये में सेल कर रहा हूँ पूरे साल का. कहाँ 46,000, कहाँ 3,000 ओनली. उसमें भी मैं आपको दे रहा हूँ कि 20% आपको ऑफ मिल जाएगा बच्चा, अगर आप SSPC कोड अप्लाई करते हो तो केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, आनंद की अनुभूति उठाइए, लाभ उठाइए. चलिए 4.9 देखते हैं. अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर. कोर्सेज जिसको भी चाहिए बच्चा डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सारे डेटा वहाँ पर दिए हैं कि कैसे परचेज करना है, लिंक दिया हुआ है, या फिर आप एक नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं. देखो सोलेनॉइड दिया है जिसका लेंथ है 0.5 मीटर. फिजिक्स में कभी भी न्यूमेरिकल को करें तो पिक्चराइज करके करें. 0.5 मीटर हैज़ अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर मैंने लिखा रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर बराबर. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 500 टन्स. देखो सिर्फ टन्स बोला है, तो ये आपका कैपिटल N हुआ,
पर अगर यहाँ पर मीटर लिखता तो हम इसको स्मॉल n काउंट कर लेते। अब आपसे कहता है करंट जो है 5 एम्पियर की चल रही है उसमें से, तो 5 एम्पियर की करंट, और फिर व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। देखिए बी आपसे पूछा है, कुछ नहीं है इस सवाल के अंदर। मैं आपको एक वीडियो भी बनाऊंगा कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे डील करें बच्चा, कैसे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करोगे। चिंता मत करिए, मैं उसमें भी आपकी मदद करूँगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो हो गया म्यू नॉट स्मॉल ni, हम इसको लिख देंगे ni अपॉन में l, क्योंकि आपके पास में कैपिटल N है, L है, बराबर। रेडियस की तो कुछ खास आवश्यकता यहाँ पर पड़ी ही नहीं, हाँ कुछ है ही नहीं, बराबर। इसके अंदर सीधा सीधा वैल्यू रख दीजिए क्योंकि आपके पास N L सब कुछ है ही, तो फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, ख़त्म। ये तो बात हो गई हमारे NCERT 4.9। आप ज़रा इसको सॉल्व करें। मैं आपको समझाता हूँ कि अगर फिक्स लेंथ का सोलेनॉइड कहीं पर दिया हुआ है तो उसका क्या फॉर्मूला है। फिक्स लेंथ का अगर सोलेनॉइड है उसका क्या इक्वेशन होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे मान लो कि सोलेनॉइड कुछ इस तरह से दिया हुआ है, बराबर। ये डॉट किया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे क्रॉस है। आपको इसका मतलब समझा दिया गया कि डॉट है तो क्या मतलब है, क्रॉस है तो क्या मतलब, बेसिकली करंट के बारे में सोच रहे हैं। और ये लेंथ कुछ इसकी दे रखी है, दैट इज़ कैपिटल L। फिक्स लेंथ का सोलेनॉइड बोला है। अब आपको पूछा जा रहा है कि बताइए इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसके कॉर्नर पे चले जाना है। कुछ ऐसी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि जब हमारा लेंथ वायर का फिक्स हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यहाँ भी ऐसा है। तो ये थीटा 1 और ये थीटा 2, एग्जिट बीच में से आप ऐसा करें, बीच में से अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो 3 सेंटीमीटर पर खड़े होकर के आप कॉर्नर पे चले जाएं। आपको ये एंगल चेक कर लेना है और उसके बाद आपको ये मैग्नेटिक फील्ड बना देनी है इक्वेशन म्यू नॉट ni जो कि पहले से था डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 फॉर फिक्स लेंथ। अब बच्चा ध्यान से समझिएगा इस बात को, क्या इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया जाए तो हम बिल्कुल इसके जैसा ला सकते हैं। तो आंसर है ला सकते हैं। कैसे, सोचो अगर ये बोला जाए कि ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग का मतलब इन्फिनिटी, लॉन्ग का मतलब क्या मान लिया जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि 1000 टन्स हमारे लिए काउंट करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोलते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड विल बिहेव लाइक अ इनफाइनाइट वाला सोलेनॉइड। तो अगर ये ऐसे इन्फिनिटी पे गया है तो आपको नहीं लगता कि ये वाला लाइन और आगे गया है तो ये ऐसे थीटा 2 और बढ़ जाएगा, हाँ थोड़ा और आगे जाएगा थीटा 2 और बढ़ जाएगा, और आगे जाएगा तो और बढ़ जाएगा। तो अगर ये ऐसे इस तरह से चला गया है तो मुझे इसको कैच करने के लिए भी मेरे को भी ऐसे डॉट डॉट के आगे जाना पड़ेगा। तो ये वाली जो एंगल होगी पूरी तरह से कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ऐसे यहाँ से भी ये पूरा इन्फिनिटी तक गया हुआ है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री। सो फॉर इनफाइनाइट सोलेनॉइड और लॉन्ग सोलेनॉइड, दोनों आप कह सकते हो, इनफाइनाइट सोलेनॉइड और द लॉन्ग सोलेनॉइड, आपका जो थीटा 1 है वो भी 90 होगा और जो थीटा 2 है वो भी 90 होगा। तो लुक साइन 90 प्लस साइन 90 दैट इज 1 + 1 2। तो आपका ये जो बी आ जाता है पहले जैसे ही आ जाता है म्यू नॉट ni। अब सुनना ध्यान से, अगर मेरा डिजायर पॉइंट ये यहाँ पर है, मैं यहाँ कहीं पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि सोलेनॉइड के एंड पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये तो पहले जैसी बात हो गई कि अगर आप सोलेनॉइड के एंड पे आ गए तो एक तो पूरा ऐसे गया हुआ है इन्फिनिटी तक और एक यहीं से है, तो ये वाली परपेंडिकुलर लाइन और एंडिंग भी वही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 0। तो जब आप एंड पे जाते हो, स्पेशल केस समझ लीजिए बच्चा लोग ये कि मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के अगर एंड पे आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले भाई, तो कोई भी एक थीटा को 0 करिए, दूसरा जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री, है ना। तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी वो बन जाएगी B बराबर म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि साइन 90 दैट इज 1 और साइन 0 तो दैट इज 0। इस इक्वेशन में रखा तो ये आ गया। तो ये जो है ना, ये आपका मेन इक्वेशन है, ये आप कब लगाएंगे, फिक्स लेंथ के लिए।
किसके लिए? फिक्स लेंथ के लिए। आपको दोनों कॉर्नर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके दोनों कॉर्नर पे लाइन खींच दीजिए, एंगल निकल जाए, रख दीजिए, काम खत्म। अगर इन्फिनिटी बोला है तो θ1 θ2 90 डिग्री होगा, इसलिए आंसर आ जाएगा b बराबर म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर इसी भी एंड पे पूछ ले तो आप एंड पे खड़े हैं तो एक तो आपके लिए इन्फिनिटी हो गया, दूसरे के लिए θ0 हो जाएगा, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो ये चीजें भी आपको क्लियर करा दी। अगर आ जाता है, खुदा न खास्ता ये आएगा क्योंकि आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर का लगता है ये सब चीज़, बट फिजिक्स में हमारे एनसीईआरटी और खास करके मेरा जो अनुभव है इतने सालों का, मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल से सीबीएसई कुछ भी पूछती है, तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो हमें पता है बच्चे क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकते हैं। तो ये आपका ये भी कंप्लीट हो गया, तो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी, एंड दिस इज डन। तो दिस इज डन फ्रॉम टुडे सेशन बच्चा लोग, एंड आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास, एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग द क्लास एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एज मच एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचेगा, दुआएं मिलेंगी, इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए। और बच्चा, हमारे कोर्सेज के प्राइस बहुत ही कम है और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप सभी बच्चों तक ये पहुँचे, इसलिए मैंने कोर्स के प्राइसेस बहुत कम रखे हैं। कंपैरिजन टू आप अदर प्लेटफॉर्म पे चेक करिएगा इसके प्राइस किस तरह से होते हैं साल भर के। अब कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म का मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप देख ही रहे होंगे। ऐसे सिचुएशन में अगर मैं आप लोगों के साथ हूँ तो बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ इसी तरह से रहूँगा, हर बच्चे तक पहुँचेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और अगर आपको कुछ भी दुख तकलीफ लगता है फिर भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर आप बताइएगा, आपकी कंडीशन जिस हिसाब की होगी मैं आपकी और भी बेनिफिट करूँगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करने के लिए #सचिन सर फिजिक्स। सो बच्चा लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट trouble your mom. Take care. Bye.